अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा फाइल हैंडलिंग के ऊपर है। हम उसमें ये क्रिएट फोल्डर, क्रिएट न्यू फाइल, लिस्टिंग एग्जिस्टिंग फाइल्स और इस तरह देखेंगे कि किसी फाइल को डिलीट कैसे करते हैं, फोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं। जिस तरह नॉर्मल ये हमारा विंडोज़ वाला जिस तरह नहीं काम कर रहा होता, बिल्कुल सेम इसी तरह की चीज़ करेंगे। जिस तरह इसके अंदर एक फ़ोल्डर है, हम इधर से न्यू करके करते हैं तो न्यू फ़ोल्डर हम क्रिएट कर सकते हैं और न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे तो उसकी अंदर वाली फाइलें लिस्ट करवा के वो हम दिखा सकते हैं। फिर किसी फाइल को रीनेम या डिलीट भी वगैरह, मतलब जो भी इसका हमारा फंक्शनैलिटी है, हम बेसिक वाली चीज़ें हम अपने इसमें करेंगे इंशाल्लाह। इससे आपको फाइल हैंडलिंग का सारा आइडिया हो जाएगा। मतलब ये कॉमनली यूज्ड चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल हम बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर हैंडल करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका आइडिया लेंगे कि फ़ाइल सिस्टम किस तरह काम करती है सारी। मैंने उसके लिए एक अपनी फ़ाइल बना ली है पीएचपी की, और उसको मैंने इधर फ्रंट पे खोल लिया है। ये वाला वो है फ़ोल्डर, इसके अंदर हमारी ये वाली फ़ाइल है पीएचपी की, इसके अंदर हम अपना काम करेंगे। अच्छा, हमने जो पॉइंट्स कवर करने हैं वो हैं ये वाले: क्रिएट फोल्डर, क्रिएट न्यू फाइल, लिस्ट फोल्डर्स एंड फाइल। ये मतलब जितने एग्जिस्टिंग फोल्डर और फाइलें हम किसी किसी फोल्डर से किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, फिर किसी फाइल को किस तरह डिलीट करते हैं, फोल्डर को किस तरह डिलीट करते हैं। अच्छा, इसमें एक इशू है कि जो एम्प्टी फोल्डर होता है ना, उसको तो नॉर्मली हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं जिस तरह सिंगल फाइल डिलीट होती है। लेकिन जब फोल्डर के अंदर फाइलें भी हों अंदर और उसके अंदर कुछ फोल्डर्स भी हों, सब फोल्डर, तब वो फोल्डर डिलीट नहीं होता। फिर हम उसको देखेंगे कि उसको डिलीट करने का क्या तरीका है, तो हम वो भी देखेंगे। तो हम अपने लेक्चर के दो पार्ट्स कर लेते हैं। पहले में ये चीज़ें कवर कर ले और दूसरे लेक्चर में हम ये चीज़ें कवर करेंगे। ये थोड़ी सी हाई लेवल की चीज़ें हैं कि हम उसको रीनेम कैसे करते हैं, फाइलों को मूव कैसे करते हैं, और किसी फाइल से कंटेंट कैसे रीड करते हैं, फाइल के अंदर अपना कंटेंट ऐड करना हो, कोई भी चीज़ लिखनी हो फाइल के अंदर, वो पीएचपी के थ्रू हम कैसे लिखेंगे, ये चीज़ है। चलें हम फर्स्ट पॉइंट से क्रिएट फोल्डर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्रिएट फोल्डर हम देखेंगे पीएचपी में फोल्डर किस तरह क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए ये एक सिंपल पीएचपी का फंक्शन है। ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे फोल्डर क्रिएट करने के लिए। मेक डायरेक्टरी, ये इसके अंदर ये कुछ पैरामीटर है, ये पाथ है, ये रिकर्सिव का है। दोनों तरीकों से हम इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। मैं आपको अपनी डायरेक्टरी भी दिखा देता हूँ जिधर हम इस वक्त खड़े हैं। ये वाला फ़ोल्डर है अपना, ये वाली फ़ाइल है। अब इसके अंदर हम एक वो फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। कैसे, किस तरह करेंगे, तो इसने जो कोड दिया हुआ है हम वो उठाते हैं, ये या इधर से कॉपी किया और इधर रख दिया, और इसको रिफ्रेश किया और देखते हैं कि हमारा फ़ोल्डर बना है कि नहीं। हम गए डायरेक्टरी के अंदर, हमारा टेस्ट के नाम का ये देखो फ़ोल्डर बन गया है। अच्छा, अब उसने एक और चीज़ भी दी हुई है आगे जाके, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। ये तो हो गया पाथ। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ कोड के अंदर। जिस तरह टेस्ट है ना, टेस्ट के आगे स्लैश ABC स्लैश ABC2, फर्ज करो ये फोल्डर हमने बनाना है। टेस्ट के अंदर एक और फोल्डर हो, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हो। इस तरह की डायरेक्टरी वाला देखते हैं कि ये वाला फंक्शन काम कर सकता है कि नहीं। हम इसको रिफ्रेश करते हैं अपने फोल्डर को दोबारा। ये कह रहा है कि क्योंकि हमने फोल्डर बनाना था ना ABC2, ये वाला, वो कह रहा है कि इस तरह की डायरेक्टरी एग्जिस्ट ही नहीं करती।
क्योंकि उससे पहले हमने ये वाला फ़ोल्डर बनाना है और उससे पहले टेस्ट वाला फ़ोल्डर बनाना है। अच्छा, टेस्ट वाला फ़ोल्डर हमारा एग्ज़िस्ट करता है, तो हम एबीसी वाला फ़ोल्डर चेक करते हैं, ये बना के। ये देखें, टेस्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर बन गया होगा एबीसी का। अच्छा, अब इसके बाद हम अगर एक और फ़ोल्डर बनाना चाहें ABC2 के नाम से, तो अब ये इसके अंदर फिर अब एरर नहीं देगा, क्योंकि जो दरमियान वाला फ़ोल्डर था ना पहले हमारा, वो नहीं बना हुआ था। अभी देखो, ये 3 फ़ोल्डर बन गए, टेस्ट है, उसके अंदर एबीसी है, उसके अंदर ABC2 है। ये मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ये मैं डिलीट कर दिया सब कुछ टेस्ट फ़ोल्डर के अंदर। अब अगर मैं ये दोबारा रिफ्रेश करूं तो वो इस बात का एरर देगा, क्योंकि अब टेस्ट के फोल्डर के अंदर एबीसी वाला फोल्डर अभी नहीं मिल रहा उसको, क्योंकि बनाएगा तो वो सबसे लास्ट वाला फोल्डर को ही बनाता है और उससे पहले ये उसको एज ए पाथ कंसिडर करता है कि किस पाथ के अंदर वो फोल्डर बनाना है। तो दरमियान वाला फोल्डर उसे नहीं मिल रहा, तो इसका वो एरर दे रहा है। तो इसी फंक्शन के अंदर एक और भी है पैरामीटर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मोड। अच्छा, दूसरा मोड, हम इसमें एक पैरामीटर है, वो क्या है, उसको परमिशन देनी है। जो सबसे मतलब वो है ना कोड, ये परमिशंस का कोड ये वाला होता है जिसमें हर तरह की परमिशन फोल्डर को होती है। तो ये भी हम इसमें दूसरा पैरामीटर डाल लेते हैं। इसका मतलब है इस फोल्डर को हर तरह की परमिशन होगी। अब अगर हमें परमिशंस वगैरह देखनी है तो ये हम वैसे बाद में देखेंगे। इसमें ये जो फर्स्ट है ये है एग्जीक्यूट परमिशन का, दूसरा है राइट परमिशन का और तीसरा है रीड परमिशन। इसमें तीनों तरह की परमिशन हैं। परमिशन के कोड होते हैं, जिस तरह फाइल परमिशन कोड में आपको इसका आइडिया दे देता हूँ। फाइल कोड्स, ये देखें, ये जो पिक्चर में नजर आ रहा है ये सारे कोड है, इस तरह की चीजें। तो ये आप देख लेना। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो पैरामीटर है रिकर्सिव का। रिकर्सिव का मतलब होता है फोल्डर के अंदर फिर फोल्डर हो, उस फोल्डर के अंदर फिर फोल्डर हो। मतलब ये जो हमारा एरर आ रहा है ना, शायद ये इसकी वजह से खत्म हो जाए। रिकर्सिव हम ट्रू कर देते हैं, इसको कर देते हैं ट्रू। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, अब वो एरर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये देखो, उसने अब वो बाय डिफॉल्ट तीनों फोल्डर क्रिएट कर दिए। मैं इसका आपको दोबारा से एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर हम ये वाला पैरामीटर तीसरा ट्रू का नहीं देते, इधर हम ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं। ट्रू या फॉल्स मतलब रिकर्सिव रखना है ये फंक्शन को कि नहीं। तो इसका मतलब ये है, हम सिर्फ इधर पाथ देंगे test3 test4, तो ये ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे फोल्डर क्रिएट कर देगा। सबसे पेरेंट, ये उसका चाइल्ड है, ये उसका चाइल्ड है, ये फिर उसका चाइल्ड है, ये फिर इसका चाइल्ड, सब फोल्डर ये खुद ब खुद बनाता जाएगा हर किसी भी किस्म के एरर के बगैर। अब मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, तो सारे फोल्डर हमारे बन चुके होंगे। टेस्ट का बन गया, उसके अंदर एबीसी का बन गया, उसके अंदर ABC2 का, 3 का, 4 का, ये सारे फोल्डर हमारे तरतीब से बना देता है। तो किसी भी किस्म के एरर के बगैर सारे फोल्डर क्रिएट कर देता है। चलिए, पहली चीज़ कवर हो गई। उसके बाद है क्रिएट न्यू फाइल। फोल्डर के अंदर कोई एक फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या कोड होगा। हम इसी तरह गूगल में सर्च करेंगे क्रिएट फाइल इन PHP। क्रिएट फाइल, इसका भी सिंपल सा ही है। ये देखो, ये कोड है। मैं इस इधर से इसको कॉपी करता हूँ,
ये हम अपने उसमें लिखते हैं। ये फोल्डर क्रिएट करने का है और ये वाला कोड हमारा है एक फाइल क्रिएट करेगा। अच्छा देखते हैं। अब ये वाला फोल्डर वाला मैं एक दफ़ा कमेंट करता हूँ। तरतीब से हम सारे कोड अपने इकट्ठे कर लेते हैं, फिर एक साथ हम उसको यूज़ करेंगे। देखें इतना कोड काम किया है कि नहीं उसने। ये देखो टेस्ट फाइल एक उसने क्रिएट कर दी है। ये मैं आपको दोबारा क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये वाला हमारा कोड है, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, टेस्ट फाइल 2 कर देता हूँ। अब अपना ब्राउज़र रिफ्रेश करता हूँ और अपना फ़ोल्डर देखता हूँ। ये टेस्ट फाइल 2 ये हमारी फ़ाइल बन गई। ये मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करो ऐसा हो जिस तरह ये हमने ऊपर एक फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर बनाया है ना? ये पूरा पाथ हम कॉपी करें, उसका मतलब है पहले हमने डायरेक्टरी बनानी है। इस डायरेक्टरी के अंदर हमने फिर फाइल बनानी है। तो देखें पहले वो सेम कोड पहले डायरेक्टरी बनाएगा, उसके अंदर एक फाइल बनाएगा। ये देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। फाइल एग्जिस्ट। अच्छा पहले देख लेते हैं हमारा ये फाइल बन गई है। सबसे एंड पे लास्ट में जाके फाइल बन गई है। मैं फ़िलहाल के लिए सारा डिलीट करता हूँ और हम अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। इतना कर लेते हैं अपना पार्ट। ये मैं रिफ्रेश करूँ। हाँ ये वाला काम अब खत्म करना पड़ेगा। ये भी इतना ही करना है ABC तक। अच्छा ये वाला जो एरर है ना, ये है कि मेक डायरेक्टरी वाला जो फंक्शन है वो कह रहा है कि ये वाला फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस वाली सिचुएशन से निपटने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल एक इसकी कंडीशन लगा देनी है कि अगर फोल्डर पहले नहीं बना हुआ, इफ नॉट फाइल एग्जिस्ट, अंदर हमने ये वाला पाथ दे दिया और इसके अंदर हमने अपना कोड रख देना है। यहाँ से कट करके इसको करना है, यहाँ से Ctrl+X और इसके अंदर रख दिया। अब चेक करते हैं। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, फाइल फोल्डर ये सेम ही चीज़ है। अगर फाइल को चेक करना है या फोल्डर को चेक करना है तो एक ही फंक्शन है। अब देखते हैं, हम अपना दोबारा ये डिलीट कर देता हूँ मैं अपना एक दफ़ा। इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, चेक करता हूँ फोल्डर बन गया है। ठीक है, फोल्डर के अंदर हमारी फाइल बन गई है। और इसी तरह ही हम ये वाली कंडीशन अपनी फाइल के अंदर भी लगानी है। अगर ज़रूरत है तो। ये अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तब वो, पर उसके अंदर ये पूरा पाथ हमने देना है। Ctrl+C। ये देखो फाइल हमारी एग्जिस्ट करती है तो उसने ऑलरेडी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया होगा। मैं अपना फोल्डर डिलीट करके दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो फाइल एग्जिस्ट करती है और उसने उसको राइट भी कर दिया है। ठीक है, ये वाला हो गया कवर। उसके बाद हमने करना है ये वाले हम चीज़ एंड पे करते हैं। उससे पहले हम फाइल को डिलीट करते हैं कि फाइल को डिलीट किस तरह करना है। किसी फाइल को डिलीट किस तरह करते हैं ये देखो। लिंक का एक होता है ये फंक्शन, उसके अंदर हमने पूरा पाथ देना है। जिधर फाइल पड़ी है ना उसका पाथ देते होते हैं, बस इतना सा काम है।
और ये उसको डिलीट कर देगा। अच्छा, अब मैं ये वाला कमेंट कर देता हूँ एक दफ़ा, क्योंकि ये बार बार क्रिएट कर रहा है ना ये फंक्शन। अब ये वाला फंक्शन हमारा डिलीट करेगा। अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक दफ़ा। ये अनलिंक का वो कह रहा है कि पहले ही डिलीट हो चुकी है। अनलिंक, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। वो कह रहा है कि उस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं पड़ी हुई। ये देखो, टेस्ट के अंदर हमारी फाइल नहीं पड़ी हुई। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट करके ये फाइल हमारी क्रिएट कर देगा। क्रिएट हो गई। देखते हैं कि फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी है। ये फाइल पड़ी है। ठीक है। अब इसको मैं दोबारा कमेंट कर देता हूँ। ये वाली लाइन अनकमेंट करके रिफ्रेश करूँ तो पहली दफ़ा हमारी फाइल डिलीट हो चुकी है। इधर कोई फाइल नहीं पड़ी हुई। अब मैं अगर दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो वो एरर देगा। वही जो लाइन हमारी डिलीट करने वाली है ना, उसको वो फाइल मिल ही नहीं रही। तो इसको भी इसी चेक के अंदर रखना है। जब हमने डिलीट की फंक्शनैलिटी चलानी है तो हमने चेक्स लाजमी लगाने हैं कि अगर एग्जिस्ट करती है। अभी हमने नॉट वाला साइन नहीं लगाना। अब चेक करना है, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तब ये वाली कोड चलाना है। तो इधर से मैं इसको इधर रख देता हूँ उठा के इफ के अंदर। अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तब उसको डिलीट करना है। अब वो हमारा कम से कम एरर नहीं आएगा। फाइल अगर नहीं ना पड़ी तो उसके अंदर ही नहीं जाएगा वो इस कोड के। अगर फाइल पड़ी है तो वो इसके अंदर जाएगा। और फिर उसको मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा ट्राई करवाता हूँ। ये देखो, ये मैं कमेंट कर देता हूँ। फाइल क्रिएट करते हैं दोबारा। ये देखो, फाइल हमारी क्रिएट हो गई। अब ये वाला कोड अनकमेंट करके क्रिएट वाला कोड मैं दोबारा से कमेंट कर देता हूँ। अब चेक करता हूँ। ये देखो, फाइल फिर डिलीट होगी। अब वो फंक्शन के अंदर तब आता है फाइल डिलीटेड। देखो, अब हमने देखना है कि इसके अंदर वो आएगा कि नहीं दोबारा। ये देखो, इस एग को वो प्रिंट ही नहीं किया। मतलब इस इफ के अंदर आया नहीं। तो इसलिए चेक्स के अंदर हमने चीज़ें रखनी है सारी। ये वाला कोड था हमारा फाइल डिलीट करने के लिए। और ये वाला हमारा कोड था फाइल क्रिएट करने के लिए। और ये वाला फोल्डर क्रिएट करने के लिए। ठीक हो गया। इसको भी मैं एक दफ़ा कमेंट कर देता हूँ। 3 हमारे पार्ट कवर हो गए। डिलीट होगी फाइल। और इसी तरह ही हमने फोल्डर भी डिलीट कर सकते हैं। ये देखो, वही फंक्शन। इसी को ही मैं एक दफ़ा अनकमेंट करता हूँ। अब पहले हम चेक कर रहे थे फाइल को। ये है हमारा फोल्डर डिलीट करने के लिए। ठीक है। इसमें हम फोल्डर तक का पाथ देते हैं। ABC तक का मैंने पाथ दिया। अगर ABC एग्जिस्ट करता है तो ABC को वो डिलीट कर दे। इसको मैं रिफ्रेश करूँ, फाइल डिलीटेड। वो कह रहा है कि ये इज़ अ डायरेक्टरी है। तो डायरेक्टरी को वो कह रहा है कि डिलीट नहीं कर सकता। ABC डिलीट नहीं हुई। डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए ये कोई भी किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो सीधा गूगल पे लिखो। स्टैक ओवरफ्लो पे सब कुछ आ जाता है। आंसर्स वाले सेक्शन में जाओ सीधा, जो भी आपको उधर से सॉल्यूशन मिले। अच्छा, हमारा कोड ये है ना।
डिलीट करने के लिए एक स्लैश लाजमी लगानी है मेरे ख्याल से। अभी भी नहीं डिलीट किया उसने। ये दूसरी ऑप्शन हम देखते हैं डिलीट फोल्डर की। ये वाला पीएचपी का ही फंक्शन हमें मिल गया, ये यूज करते हैं उसकी जगह पे। लिंक सिर्फ फाइल को डिलीट करता है और ये रिमूव डायरेक्टरी है, ये फोल्डर को डिलीट करेगी। अगर ये वाला फोल्डर एग्जिस्ट करता है तब वो उसको रिमूव करते हैं। अब चेक करते हैं, ये हमारा फोल्डर डिलीट हुआ है। देखें एबीसी का फोल्डर डिलीट हुआ है या नहीं। टेस्ट के अंदर एबीसी का फोल्डर नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। बस ये वाला फंक्शन यूज करना है। अगर एक और इधर चीज है, हम एक फोल्डर बनाते हैं एबीसी, ठीक है। इसके अंदर कोई एक फाइल मैं बना देता हूँ टेस्ट के नाम से। अब चेक करता हूँ कि हमारा फोल्डर डिलीट होता है कि नहीं। अच्छा, अब वो ये एक इशू दे रहा है कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो जब डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं हो, डायरेक्टरी जब एम्प्टी नहीं होती तब वो फंक्शन हमारा काम नहीं करेगा। तो ये वाला जो हमारी चीज है ना, ये हम डिलीट नॉन एम्प्टी फोल्डर, तो ये इधर इस पार्ट में हम कवर करेंगे दूसरे वाले में। तो हमने सिंपल फोल्डर डिलीट भी देख लिया, फाइल डिलीट देख लिया है। अब हमने लिस्टिंग करवानी है, फोल्डर्स और फाइलों को लिस्ट करवाना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ना हमारी फाइलें और फोल्डर्स। उसको फर्ज करो एबीसी, टेस्ट के अंदर एबीसी है, टेस्ट के नाम से एक फाइल है, टेस्ट टू के नाम से फाइल है। फिर इधर एक फोल्डर भी मैं बना देता हूँ, टेस्ट फोल्डर, और एक और फोल्डर बना देता हूँ फोल्डर टू, एक फाइल, और इधर कोई भी ये एक्सेल की फाइल क्रिएट करनी, ठीक है। अब हमने ये वाला पार्ट कवर करना है। तो इसमें हमने लिस्टिंग कैसे करवानी है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हमारा अगला कोड जो हमने गेट करना है वो है लिस्टिंग ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो ये वाली स्ट्रिंग इधर से कॉपी करो, गूगल से सर्च करते हैं, गेट लिस्ट ऑफ फाइल इन फोल्डर इन पीएचपी। जितनी भी सजेशंस आती हैं ना, सबसे पहले स्टैक ओवरफ्लो पे बेहतर एग्जांपल्स हमें मिल जाती है। बाकियों को मैं बंद कर देता हूँ, सिर्फ पीएचपी वाले को खोलते हैं। स्कैन डायरेक्टरी के नाम से ये पीएचपी का जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पे, तो इधर से हमें उसके पैरामीटर्स का अच्छा आइडिया हो जाता है इस php.net वाली वेबसाइट से, क्योंकि उसकी अपनी वो वेबसाइट है। तो इस तरह वो देगा। फर्ज करो ये डायरेक्टरी है, सेकेंड डायरेक्टरी करेगा फाइल वन, ये आ गई फाइलों की लिस्ट अरे की सूरत में दे देगा। डायरेक्टरी दी है और इस तरह अरे डिफरेंस, वो ये दो चीज़ें एक इसमें ना हर दफ़ा दे देता है जब वो लिस्ट करवाता है फाइलों को। तो ये वाली चीज़ उसको रिमूव कर देगी। ये हम एग्जांपल देखते हैं। तो स्टैक ओवरफ्लो पे एक एग्जांपल देखते हो। फर्ज करो ये डायरेक्टरी है और ये वो स्कैन करेगा, ये कोड हम खुद लिख लें। अच्छा, हमारी डायरेक्टरी कौन सी है, ये वाली हमारी डायरेक्टरी है।
इधर एक बना देता हूँ मैं डायरेक्टरी के नाम से वेरिएबल, ये हमारी डायरेक्टरी है, ठीक हो गया। और एक वेरिएबल में मैं बना देता हूँ फाइल्स का नाम से, तो SCAN स्कैन डायरेक्टरी, ये वाला वो फंक्शन है PHP का, इसमें मैंने अपना डायरेक्टरी वाला वेरिएबल पास कर दिया। अब इसके अंदर वो सारी फाइलें अरे की शक्ल में आ गई होंगी। अब मैं इसको डंप करवाता हूँ, देखता हूँ हमारे पास फाइलें आई हैं कि नहीं। इसको मैं रिफ्रेश करूँ और ये हमारे पास फाइलें आ गई हैं। डंप इस तरह करवाएंगे ना तो हमारी जो प्री लगानी है शुरू में, ताकि खूबसूरत सा थोड़ा सा प्रिंट हो जाए इस तरह। अच्छा, मैं इसकी बात कर रहा था। अच्छा, ये वाले हर दफ़ा इसमें शामिल हो जाते हैं, तो उसमें जो हमने कोड देखा था ना, ये वाला, हम ये वाला यूज़ करते हैं। अपना ये चेंज कर देते हैं बस। अब देखते हैं, अब ये दो चीज़ें इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक हो गया ये वाले। अब इनको हमने लिस्ट करवाना है, लिस्ट हम उसको करवाएंगे फॉर ईच लूप के थ्रू करवा सकते हैं। इसके अंदर मैंने देना है ये उसका वो होगा, स्ट्रिंग के अंदर जो है ना, ये उसका फोल्डर का नाम है, मतलब कि फाइल हो या फोल्डर हो वो उसका नाम दे देगी। तो एक को हमने करवाना है फाइल, इसके आगे हम ब्रेक भी लगा देते हैं। इशू है, डंप मैं ख़त्म कर देता हूँ। हमारा ब्रेक नहीं चला, इसको कॉन्कैट करवा देते हैं ऐसे, ये इस तरह। ये दो फोल्डर आ गए, टेस्ट फोल्डर और टेस्ट फोल्डर 2, और ये 3 हमारी फाइलें आ गई। तो मैं आपको डायरेक्टरी दिखा देता हूँ अपनी, ये 2 फोल्डर हैं और ये 3 हमारी फाइलें हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ना इंफॉर्मेशन हमने कैसे गेट करनी है। फाइल इन्फो, तो इसके अंदर हमने ये डायरेक्टरी जो हमने जिधर से दी है, जो उसकी पेरेंट डायरेक्टरी है जिधर वो पड़ी है, पहले वो उसके रख देना, कॉन्कैट कर देते हैं, और उसके साथ स्लैश लगा देते हैं, डॉट लगा के ये फाइल फोल्डर होगा तो फोल्डर आ जाएगा, और फाइल होगी तो फाइल आ जाएगा। अच्छा, अब हमने चेक करना है इफ इस डायरेक्टरी, इसके अंदर हमने इन्फो कर देना है और इसके अंदर बताना है कि ये है हमारा फोल्डर है। इसको मैं रिफ्रेश कर, ये देखो, ये फंक्शन हमें बताएगा कि ये फोल्डर है और ये 3 फाइल है। तो
हमारा एक चीज़ हमारी अब कवर हो गई, ये पहला पार्ट हमने इसका ओवरव्यू ले लिया है सारा। फिर दूसरे पार्ट में हम ये करेंगे, ये चीज़ें। फिर उसके बाद तीसरे पार्ट में हम इस तरह का एक डमी सा फाइल सिस्टम भी बनाएंगे अपना पूरा। फाइल सिस्टम जिसमें हम पूरी एक्टिविटीज़ करेंगे, क्रिएट फोल्डर करेंगे, क्रिएट फाइल करेंगे, अपलोड फाइल करेंगे, और इस तरह उसका डायरेक्टरी बन जाती है जिस तरह हमारी फोल्डर के अंदर बनती है। ये वाली चीज़ जिस तरह बनती है ये बन जाएगी, और ये वो वाली लिस्टिंग होगी जिस तरह फाइलें और फोल्डर्स लिस्ट हो जाते हैं। तो ये हम अपने तीसरे लेक्चर में इसकी एक्टिविटीज़ करेंगे। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़।